प्रधानमंत्री ने आज मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। बेरोजगारी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दक्षिण बस्तर के 3 जिलों में होगी बस्तरिया बटालियन में 400 युवाओं की भर्ती। और छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों को संग्रहित कर नई पहचान बना रहा है जांजगीर का प्रगतिशील किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम देश की बेहतर हो रही स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रतिबिंब है। इस सेंटर से पंजाब और हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पीजीआई में दूर दराज के इलाकों से लोग कैंसर समेत दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं। आजादी के अमृत काल में देश नए संकल्पों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी देश की बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिबिंब है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर से पंजाब, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। मैं आज इस धरती का एक और वजह से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिवीरों, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत परंपरा की ये पवित्र धरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 मोर्चों पर केंद्र रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। करीब 1.25 लाख सेंटर काम करना शुरू कर चुके हैं। पंजाब में भी 3000 सेंटर सेवा दे रहे हैं। इनमें 22 करोड़ लोगों की कैंसर से जुड़ी स्क्रीनिंग हो चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल बीएल पुरोहित और सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज सीएम हाउस का घेराव करने निकले हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में हर विभाग में माफिया राज है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारी का संकट सता रहा है और इस वजह से भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद करने आज सड़कों पर उतरेगा। भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन आज संगठित किया। इधर रायपुर नगर निगम मुख्यालय के बाहर भाजपा नेताओं की सभा के बाद सभी सीएम हाउस का घेराव करने निकले।
प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता रास्ते के बैरिकेड्स तोड़ पुलिस वालों से जूझते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने ओसीएम चौक और कालीबाड़ी चौक सहित कई बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झूमा झटकी भी हुई। बताया गया है कि अकलतरा विधायक सौरभ सिंह मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गए थे। उनके साथ अनुराग सिंहदेव भी थे। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान भाजपा नेता काले गुब्बारे हाथ में लेकर सड़क पर चलते नजर आए। आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता मनोज सोनोने से। मनोज जी, हमें बताएं, आज का जो घेराव प्रदर्शन था वो उसका क्या स्वरूप था और क्या हाल था, हमें जानकारी दें। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के बीच इसके विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये एक मुख्यमंत्री आवास घेराव का एक आंदोलन किया था। और काफी आज सुबह से काफी संख्या में पूरे प्रदेश से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रायपुर पहुंच गए थे, राजधानी पहुंच गए थे। और सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि ये एक यशस्वी आंदोलन होगा। और उस तरह से हमें जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो कार्यकर्ता इकट्ठे उसे देखते हमें कह सकते हैं कि भाजपा ने पूरी ताकत झोंक के ये आंदोलन सफल बनाया है। और कुछ लोग मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, कार्यकर्ताओं को रोका। कई जगह पे पुलिस के साथ उनकी नोकाझोंक भी हुई। बड़े बड़े बैरिकेड्स भी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कुछ करना चाहा। पहली बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े कंटेनर इस आंदोलनकारी रोकने के लिए लगाए गए थे। पूरे जितने भी रास्ते मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाते हैं उन सभी जगह बैरिकेडिंग और बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे। और इस आंदोलन को सरकार की तरफ से रोकने का प्रयास किया गया। जी, हमें ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आने वाले 2023 की कोई चुनावी रणनीति है या कुछ ऐसी योजना है? बिल्कुल बिल्कुल। जब से 15 साल बाद बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और अभी और जिस प्रकार कांग्रेस राज्य में सरकार आई उसके उस 3 सालों में या 4 सालों में हम कह सकते हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का एक यशस्वी आंदोलन किया और आक्रामक तरीके से इस आंदोलन को उन्होंने लिया है। तो ये हम कह सकते हैं कि आज से ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा के लिए बिल्कुल तैयार है, अपने कार्यकर्ताओं को भी तैयार कर रही है। और ये आएगी, अभी 1 साल बचा हुआ है, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहेगी और चुनाव के लिए तैयार कर रही है। जी मनोज जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक कुल 210 करोड़ 58 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 27,17,979 टीके लगाए गए हैं, जबकि भारत में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 96,642 है। बीते 24 घंटों में 10,600 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4.5 करोड़ 37 लाख से अधिक है। इधर छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 234 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को कुल 9,516 सैंपल्स की जांच की गई थी। इस तरह प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 2.34% हो गई है। गरियाबंद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर एक बार फिर कोरोना के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। वैक्सीनेशन के लिए चलाए जा रहे महाअभियान के तहत एक ही दिन में 23,826 लोगों को बूस्टर डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खेत खलिहानों, सरकारी राशन दुकानों के साथ साथ घर घर जाकर भी टीके लगाए। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने बताया कि बूस्टर डोज महाअभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, कोटवार, पंचायत सचिव समेत कर्मचारी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। महाअभियान का आयोजन हमारे जिला प्रशासन के निर्देश पे किया गया था और इसमें समस्त हमारे जिला अधिकारियों और ब्लॉक लेवल के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के अधिकारियों, जनपद के सभी का सहयोग रहा है, जिससे हम अब तक का सर्वाधिक 23,867 लोगों को टीकाकरण किए हैं उसमें महाअभियान में। और घर घर जाने के अलावा खेत खलिहानों में, पीडीएस की दुकानों में, सभी जगह हमारी टीम गई है और सबका हमारा बहुत सहयोग रहा सभी विभागों का, जिसकी वजह से हम इतना कर पाए हैं।
बूस्टर डोज लगवाने के बाद लोगों ने कहा कि सभी को बूस्टर लगाना चाहिए, इससे हम कोरोना को हराने में सफल होंगे। मोदी सरकार ने हमारे पूरे भारत में इस समय बूस्टर डोज लगवाने के लिए कहा है। मैं तो हमारे परिवार में पूरे फैमिली के साथ बूस्टर डोज लगवाया है और पूरे मैं चाहता हूँ कि सारे विकास खंड, सारे गांव में, सारे भारतवर्ष में ये फ्री में जो दिया है उसके फायदा उठाना चाहिए। बूस्टर डोज लगा करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म हुआ नहीं है और इसलिए अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लगवा लिया है बूस्टर डोज और सभी को लगवाना चाहिए। शासन तो फ्री में लगवा ही रही है। शुरू में इनको पैसे वैसे पे करके लगाना पड़ता था, लेकिन अब फ्री हो गया तो सबको लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए 6 माह से अधिक समय हो गया है, वे अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाकर कोरोना के खिलाफ जंग में सहभागी बने। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वावधान में लगभग 90 कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सभी कर्मचारी राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे विभागों में कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सरगुजा संभाग उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि मांगे पूरी होने तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कोई भी प्रशासन जो है वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकता। अगर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता तो हम लोगों की व्यवस्था की जरूरत ही क्या थी। हम लोग शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और आज अगर छत्तीसगढ़ शासन की उपलब्धियां पूरे देश में अगर गिनाई जा रही हैं तो उसको अंजाम देने वाले हम ही सारे सिपह सलार लोग हैं। हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ में अपने छत्तीसगढ़ को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो भी निर्देश हुआ है हम लोगों ने धरातल इस पर उसको अंजाम तक पहुंचाया है और वही कारण है आज छत्तीसगढ़ जो है सर्वांगीण प्रगति की ओर अग्रसर है। तो हम लोगों का बगैर छत्तीसगढ़ क्या किसी भी कार्यालय की कल्पना नहीं की जा सकती। इधर हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को कार्यालय और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर के 3 जिलों में अब सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन में 400 स्थानीय युवाओं की भर्ती होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी बस्तर फाइटर्स में बस्तर के 7 जिलों में 2100 स्थानीय युवाओं की भर्ती की जा चुकी है। बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर माह से शुरू होगी। सीआरपीएफ के अफसरों ने बताया कि स्थानीय युवाओं की भर्ती का स्थानीय स्तर पर अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च स्तर से निर्देश जारी होते ही प्रक्रिया शुरू कर देंगे। बस्तर फाइटर्स के लिए हुई भर्ती में जिन युवाओं का चयन नहीं हो सका है, उन्हें सीआरपीएफ की इस बटालियन में फायदा मिल सकेगा। भर्ती से पहले सीआरपीएफ भी अंदरूनी गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्लान बना रही है। जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव के प्रगतिशील किसान दीनदयाल यादव ने छत्तीसगढ़ में होने वाली भाजियों को संग्रहित कर एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 36 प्रकार की भाजियों को संग्रहित किया है। उन्होंने घर की छत पर गमलों में इन भाजियों को लगाकर उनके नाम भी लिखे हैं। उन्होंने बताया कि अपने शौक के माध्यम से गांव तथा प्रदेश को नई पहचान दिलाने की कोशिश में वे लगे हैं। छत्तीसगढ़ की जो 36 भाजी जो हमारा है, कुछ जो है सीजनल है और कुछ जो है 12 मासी उगने वाला है। तो इस प्रकार की जो भाजी है, इसमें एक तो प्रचुर मात्रा में विटामिन प्रोटीन है ही, इसमें कई प्रकार के जो है हमको औषधीय गुण भी हुआ है जो हमको शरीर को चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो 36 भाजियों को जो है जिस हिसाब से मैंने संग्रहित किया, देसी बीज जो है, और उसमें जो है पौधा भी हमने लगाया है, कुछ कंद वर्गीय भी चीज़ है उसमें। तो इसको मैंने हमारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय, कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली है, वहाँ पर भी मैंने कृषि विज्ञान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के सहयोग से हमारे जो जिले में कृषि उप संचालक हैं उनके सहमति से, उनके प्रस्ताव के अनुसार हमने राज्य शासन के माध्यम से जो है 36 भाजियों का पेटेंट के लिए मैंने विगत 6-7 से अप्लाई किया है और उसमें वेरीफाई करने का काम जो है अदर स्टेट के वैज्ञानिक शुरू कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली भाजियों में कई प्रकार के औषधि गुण पाए जाते हैं जो लोगों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।